जय हिंद दोस्तों, आपका सौरभ एकेडमी चैनल में स्वागत है। आज आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि जीएनएम का टोटल कितना सीट है और किस कॉलेज का कितना कटअप गया है और कितना रैंक तक आपका एडमिशन हो सकता है और फर्स्ट राउंड में कितना कटअप गया है और सेकेंड राउंड में कितना कटअप गया है, किस कॉलेज का कितना कटअप गया है, सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को आप फुल देखिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, अभी बिहार पैरामेडिकल का अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, तो बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि सर मेरा इतना रैंक है, क्या हमको जीएनएम मिलेगा, क्या इस कॉलेज में हमको जीएनएम मिल पाएगा। तो हम इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर कर देंगे। तो इससे पहले आपको बताते हैं, अगर आप मेरे माध्यम से अगर काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो नीचे में दिया गया है। इस नंबर पे आपको काउंसलिंग संबंधित हो या रैंक कार्ड संबंधित हो, सारा आपको जानकारी इस पर दिया जाएगा। ठीक है, इस नंबर पे आपको मैसेज करना है। अगर काउंसलिंग करवाना है तो रैंक कार्ड भेजिएगा अपना, और जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो आपका कर दिया जाएगा। तो चलिए बताते हैं आपको कटअप के बारे में, कितना कटअप गया था जीएनएम का फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में। देखिए स्टूडेंट, जीएनएम का जो कटअप गया था 2025 में, वो देखिए फर्स्ट राउंड का कटअप जो गया था, जिसका रैंक यूआर में 1 से लेके 1346 तक था, उसका एडमिशन हो गया था फर्स्ट राउंड में ही। ठीक, और देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिसका रैंक 436 तक था ईडब्ल्यूएस में, तो उसका एडमिशन हो गया था 2025 में फर्स्ट राउंड में ही। अगर वही बात करें हम बीसी कैटेगरी के, अगर बीसी कैटेगरी में 2025 में जिसका भी रैंक 1043 तक था, तो उसका एडमिशन फर्स्ट राउंड में ही हो गया था। अगर वही बात करें हम ईबीसी कैटेगरी के, अगर ईबीसी कैटेगरी में 998 रैंक जिसका था, तो उसका एडमिशन फर्स्ट राउंड में ही हो गया था। अगर वही बात करें हम एससी कैटेगरी का, तो जिसका रैंक 750 था, उसका एडमिशन फर्स्ट राउंड में ही हो गया था। अगर वही बात करें एसटी कैटेगरी का, जिसका रैंक 46 था, उसका भी एडमिशन फर्स्ट राउंड में ही हो गया था। अगर वही बात करें हम आरसीजी कैटेगरी का, अगर जिसका रैंक 1424 था, तो उसका भी एडमिशन फर्स्ट राउंड में ही हो गया था। अगर वही बात करें डीक्यू कैटेगरी का, जिसका रैंक 180 था, उसका भी एडमिशन फर्स्ट राउंड में हो गया था। तो देख सकते हैं अपने एक रैंक के अकॉर्डिंग, अगर आपका रैंक इसके बीच में है तो आपका फर्स्ट राउंड में ही एडमिशन हो जाएगा। तो आप लोग रेडी रहिएगा। अगर आपका इतना रैंक है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए कितना रैंक है। ठीक, तो चलिए हम बताते हैं आपको सेकेंड राउंड जीएनएम में कटअप कितना गया था 2025 में। देखिए सेकेंड राउंड में जो कटअप गया था जीएनएम का, वो देख सकते हैं आप, यूआर में जिसका रैंक 2152 था, तो उसका एडमिशन हो गया था। ठीक है ना, 2025 के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। अगर आपका इस बार अगर यूआर में अगर 3000 तक है तो आप सेफ हैं कि आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक, जीएनएम में। अगर वही बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, जिसका रैंक 470 था, तो उसका एडमिशन हो गया था 2025 में सेकेंड राउंड तक। अगर आपका रैंक 500 या 600 के अंदर भी है तो आप सेफ हैं कि आपका चांस है एडमिशन होने का जीएनएम में। ठीक है, अगर वही बात करें हम बीसी कैटेगरी में, अगर बीसी कैटेगरी में 2025 में जिसका रैंक 1617 था, तो उसका एडमिशन हो गया सेकेंड राउंड तक। अगर वही बात करें, अगर आपका बीसी कैटेगरी में एक्सपेक्टेड बताते हैं हम 1600 लेकर 1700 के अंदर आपका रैंक है, तो आप सेफ हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा जीएनएम में। ठीक, अगर वही बात करें हम ईबीसी कैटेगरी का, अगर आपका रैंक ये देखिए 2025 में जिसका रैंक 981 था, तो उसका एडमिशन हो गया था 2025 में, जीएनएम मिल गया था। अगर आपका लगभग 1300 के अंदर है, 1300 या 1200 के अंदर है, तो आप सेफ हैं, आपका जीएनएम एडमिशन हो जाएगा। हाँ, लेकिन काउंसलिंग सही से कीजिएगा। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग काउंसलिंग करते हैं तो कन्फर्म है कि वो मिलेगा। अगर आपका इस रैंक के अंदर, इसके अकॉर्डिंग आपका रैंक है तो। अगर वही बात करें हम एससी कैटेगरी में, अगर आपका रैंक 1000 या 1100 के अंदर है, तो आप सेफ हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा जीएनएम में।
अगर वही बात करें एसटी कैटेगरी में, अगर एसटी कैटेगरी में 2025 में जिसका रैंक 70 था उसका एडमिशन हो गया था। अगर वही बात करें आपका अगर रैंक 200 के भी है आसपास तो आप सेफ हैं। अगर वही बात करें आरसीजी कैटेगरी का, तो देखिए आरसीजी कैटेगरी में अगर आपका रैंक 2000 तक है तो आप सेफ हैं। अगर वही बात है डीक्यू कैटेगरी में, अगर डीक्यू कैटेगरी में अगर 500 तक भी रैंक आपका है सेफ है, आपका एडमिशन हो जाएगा जीएनएम में इस बार सेकेंड राउंड तक में, ठीक। अगर वही बात करें आप कॉलेज वाइज कितना कट ऑफ किया जीएनएम का, यहाँ पे देख सकते हैं आप। अगर अधिक जानकारी चाहिए तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। आप देख सकते हैं किस कॉलेज से कितना कट ऑफ गया जीएनएम के लिए, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप पीएमसीएच पटना का देख सकते हैं आप। अगर जिसका यूआर में 185 था तो उसका एडमिशन हो गया फर्स्ट राउंड में ही। अगर वही बात करें हम, अगर ईडब्ल्यूएस में 36 रैंक था तो उसका भी एडमिशन हो गया। अगर वही बात करें हम बीसी कैटेगरी में जिसका रैंक 52 था तो पीएमसीएच पटना में एडमिशन हो गया। अगर आपका इस रैंक के अंदर आप जिस कैटेगरी में अगर आपका रैंक इसके अंदर में है या इसके मतलब एक जैसे मान लीजिए ईबीसी कैटेगरी, अगर आपका रैंक मान लीजिए 80 के नीचे है तो आप सेफ हैं कि आपका पीएमसीएच पटना में हो जाएगा एडमिशन जीएनएम में, ठीक। तो आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग देख सकते हैं जो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये 2025 के अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं सारा कट ऑफ, किस कॉलेज से कितना कट ऑफ गया है, ठीक। ऐसा कोई भी नहीं बताएगा आपको जितना हम आपको बता रहे हैं। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। एनएम को लेकर के आएंगे, एनएम के कटअप के बारे में बताएंगे आपको। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।